गुड मॉर्निंग। हम 6 चैप्टर मालवजी फौजदार, वहाँ हमने वो आधा समझा था। तो यहाँ एक बालक की कहानी है जो सुंदर है। छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी है। तानाजी, मालवजी और शिवाजी 3 पात्र है, वो हमने समझा था। तो मालवजी है वो शिवाजी का वध करने आते हैं और शिवाजी की नींद उड़ जाती है और तानाजी शिवाजी को बचा लेते हैं, और वहां तक हमने समझा था। अब पेज नंबर आप 34 निकालो। 33 पे 3-4 लाइन बाकी है। ओके, 36 निकालो पेज नंबर। ओके, आगे की 3 लाइन है ना, उसका फोटो नहीं रखा है, हाँ, वो पूरा कर ले। अभी क्या कहते हैं मालव जी कि मुझे मेरी माता के पास उसके दर्शन करने जाने दो, तब उसको दर्शन करने के लिए जाने देते हैं। वहां तक हमने समझा था। अभी आगे का मैं पढ़ रही हूँ। अभी शिवाजी कहते हैं, तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। अभी शिवाजी और तानाजी संवाद कर रहे हैं। शिवाजी है वो तानाजी का आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आपने मेरी जान बचाई। तब तानाजी क्या कहते हैं, महाराज आप यह क्या कहते हैं, मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इनमें आभारी होने की क्या बात है। तो तानाजी कहते हैं कि मैं तो आपका दास हूँ, आप मुझे आभार व्यक्त मत करो। शिवाजी ने कहा, तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम करो। तानाजी कहते हैं, वो प्रणाम करते हैं और फिर जो आज्ञा महाराज, ऐसा करके वो प्रस्थान करते हैं। अभी पेज नंबर 36 पे आप पेन लेके बैठो। अभी दूसरा दृश्य चालू होता है। मालव जी है वो अपनी माता से मिलने के लिए चले जाते हैं। अभी दूसरा दृश्य का स्थान है शिवाजी के दुर्ग का कमरा और दोपहर का समय। तो दोपहर का समय है और शिवाजी के ये दुर्ग यानी उसके किले का ये कमरा है। दुर्ग यानी जो शिवाजी का किला था, महल था, उसका कमरा है। शिवाजी कहते हैं तानाजी की ओर मुंह फेर कर। शिवाजी तानाजी से बात कर रहे हैं। तानाजी, न जाने क्यों मेरा हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। तानाजी से शिवाजी कहते हैं कि उस बालक के प्रति मुझे बहुत प्रेम आ रहा है, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो बालक जब से वह मेरे सामने से गया है, तब से मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। जब से वो मेरे सामने से गया है, तो पूरी रात भर मैंने उस बालक के बारे में सोचा है। शिवाजी ने कहा, तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। सॉरी, एक लाइन कट हो गई। तानाजी ने कहा, महाराज यह उसकी वीरता और साहस का फल है। तो तानाजी कहते हैं कि हाँ, उस बालक में वीरता फूट फूट कर भरी है, उसका साहस भी बहुत प्रशंसनीय है। शिवाजी कहते हैं, तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस, जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। तो शिवाजी कहते हैं कि तानाजी आपकी बात सच है, मैं भी उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। वो कितना बहादुर है, इतनी छोटी उम्र में जो पूरी मुगल सेना, मुस्लिमों की सेना मेरे नाम से कांपती है, और ये बालक मेरा वध करने आ गया, वो कितना वीर है, उसका साहस देखो। तानाजी कहते हैं, इसमें भी क्या कोई संदेह है। दरबान कहते हैं, प्रवेश कर। महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। इतने में दरबान आता है और शिवाजी से कहते हैं कि एक बालक है, वो आ गया है और आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी कहते हैं, उसे बुला लाओ। दरबान के साथ मालव जी का प्रवेश। अभी मालव जी है वो अपनी माता से मिलकर वापिस आ गए हैं और वो शिवाजी के सामने खड़े हैं। मालव जी कहते हैं, महाराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। मालव जी तुरंत ही शिवाजी महाराज से कहते हैं कि मैं आपका अपराधी हूँ, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, तो आप मुझे मृत्युदंड दे दो, मैं तैयार हूँ। शिवाजी कहते हैं, वीर पुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। शिवाजी ने तुरंत उसे प्रश्न पूछा कि तुम इतनी जल्दी आ गए, इतनी सुबह आ गए।
मालव जी ने कहा, महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। उस बालक ने विनम्रता से कहा, महाराज मैं यहाँ से सीधा अपने घर गया। मेरी माँ है, वो मेरी प्रतीक्षा मेरा इंतजार कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया, तो उसने मुझे तुरंत अपने गले से लगा लिया। वो मुझे भेंट गई और मेरी कितनी प्रतीक्षा कर रही थी। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। मैंने सोचा कि मैं उसे सब कुछ बता दूं कि मैं शिवाजी का वध करने गया था, अभी कल सुबह मुझे फांसी मिल जाएगी, मुझे मृत्युदंड मिल जाएगा, मगर मैं मेरी माँ के सामने कुछ बोल न सका। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। अब आप जो चाहे सजा मुझे दे सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, आपकी जो इच्छा है वो मेरे साथ आप करो, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। तब मालव जी शिवाजी से कहते हैं, मुझे मृत्यु दो, वो मुझे कोई फिक्र नहीं है, मगर मैं एक बात आपसे मांगता हूँ, मुझे अभी एक बार एक वरदान आपसे मांगना है। शिवाजी कहते हैं, कहो वह कौन सी बात है। शिवाजी ने तुरंत कहा कि हाँ बेटा तुम बोलो कि तुम्हें कौन सा बात मुझसे मांगनी है। तब मालव जी कहते हैं, मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। मालव जी ने शिवाजी से कहा कि मुझे तो मृत्युदंड मिल जाएगा, फिर मेरी माँ अकेली हो जाएगी, तो आप उसकी देखभाल का सारा भार अपने ऊपर ले लीजिए। शिवाजी ने कहा, वीर पुत्र तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। तो शिवाजी खुश हो गए। उसने कहा कि अरे तुम कितने बहादुर हो और तुम सचमुच क्षत्रिय हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है। हमें पता है ना, क्षत्रिय पहले सेना में हमेशा क्षत्रियों को लिया जाता था जो बहादुर होते थे। शिवाजी वीरों का आदर करता है। शिवाजी महाराज हमेशा जो बहादुर होते हैं उसका सम्मान करता है, उनकी हत्या नहीं करता। मैं तुम्हारी हत्या करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहादुर लोगों की हमेशा सम्मान करता हूँ। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, अब तक तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, क्योंकि मैंने रात को ही सोच लिया था कि मैं तुम्हें मृत्यु देने वाला नहीं हूँ। वत्स तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। तो हे बेटा, तुम वत्स यानी पुत्र, बेटा तुम मैंने जो परीक्षा ली है उसमें सफल हो गए हो। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ, जो तुमने गलती की है उसे मैं क्षमा करता हूँ। मालव जी ने कहा, शिवाजी के पैरों में गिरकर आप धन्य है। तो मालव जी है वो शिवाजी के पैर में गिर जाते हैं और कहा कि आप धन्य हैं महाराज, आप बहुत अच्छे हैं। शिवाजी कहते हैं मालव जी को छाती से लगाकर, वीर पुत्र जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। शिवाजी तुरंत ही मालव जी को अपनी गले लगा लेते, अपने छाती से लगा लेते हैं। जो मालव जी उसके पैर में पड़े थे तो उसको खड़ा करके उससे भेंटते हैं और कहते हैं कि हे वीर पुत्र, हे बहादुर लड़के, तुम अपनी माता के दुख से दुखी हो, तुम अपनी माँ की चिंता कर रहे हो, तो मैं भी तुम्हारी तरह भारत माँ की चिंता कर रहा हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह ही दुखी हूँ, अपनी माँ की चिंता कर रहा हूँ। रात दिन मैं ऐसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। तो शिवाजी तुरंत मालव जी से कहते हैं, मैं दिन रात इसी चिंता में रहता हूँ कि मैं मेरे भारत माता का दुख कैसे दूर करूं। जो भारत माता आज दुखी है, मैं उसका दुख दूर करने की सोच रहा हूं और तुम अपने माता का दुख दूर, हम दोनों सेम ही जो चिंता है वो खाई जा रही है। मालव जी कहते हैं, महाराज ये शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मालव जी कहते हैं कि अभी ये पूरा शरीर मेरा पूरा आपकी सेवा में है। मेरा आपने मुझे जीवन दान दिया है, आपने मुझे मृत्यु से बचाया है, नया जीवन दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा में पीछे न हटूंगा। तो मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूँ आपके सामने कि जब तक इस शरीर में जान है, यानी जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं कभी मातृभूमि की, भारत माता की रक्षा में पीछे हट न करूंगा। मैं शहीद हो जाऊंगा, तब तक इस भारत देश की सेवा करूंगा। मैं आपसे
सामने प्रतिज्ञा करता हूँ और मैं वादा करता हूँ। शिवाजी कहते हैं, वीर पुत्र मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। शिवाजी तुरंत कहते हैं कि अरे वीर पुत्र, मुझसे तुमसे यही आशा थी। और यहाँ ये चैप्टर पूर्ण होता है।